आज हम बात करेंगे दीवानगी की कीमत के बारे में। यहीं उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। ये एक लाइन है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। तो आखिर किसकी गलती थी और ऐसी भी क्या गलती थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक कंफ्यूज्ड दिल। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच मानो फंस कर रह गया हो। हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है आराध्या, और वो ना अपने लव इंटरेस्ट अंश को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उससे समझ ही नहीं आ रहा कि अंश की जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं या सिर्फ एक धोखा। अब ये कंफ्यूजन क्यों है वो समझिए। मैसेजेस पर अंश इतना गहरा और दिलचस्प लगता है, मतलब बातें खत्म ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही कॉल पर बात आती है वो बिल्कुल चुप और दूर दूर सा हो जाता है। यही वो डबल बिहेवियर था जो आराध्या को परेशान किए जा रहा था। तो इस पूरी उलझन से बाहर निकलने के लिए आराध्या ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने, सच कहूं तो, उसकी जिंदगी ही बदल दी। उसने अपने दोस्त विहान से मदद मांगी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है, क्योंकि ऊपर से जो हमदर्दी दिख रही थी वो असल में एक शातिर जाल था। कहते हैं ना, कभी कभी दोस्त वो नहीं होता जो वो दिखता है। आराध्या को तो लगा कि चलो उसे गाइड मिल गया है। उसे लगा कि फाइनली कोई है जो उसे इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, कोई है जो उसे वाकई में समझेगा। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। विहान एक बहुत ही शातिर दिमाग वाला इंसान था जो लोगों को पढ़ना और उन्हें कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता था। और आराध्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी। और विहान ने अपना खेल बहुत सफाई से खेला। सबसे पहले तो उसने आराध्या की सारी परेशानियां बहुत ध्यान से सुनी। फिर फौरन एक हमदर्द का नकाब पहन लिया और उसके भूलेपन का फायदा उठाकर उसका पूरा भरोसा जीत लिया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक चालाकी भरी सलाह जो असल में समाधान नहीं बल्कि एक जाल थी। विहान ने आराध्या को जो सलाह दी वो सच में हैरान करने वाली थी। उसने कहा, अंश को बताओ कि विहान मेरा बॉयफ्रेंड है। अब इसके पीछे विहान का लॉजिक भी बड़ा शातिर था। उसने इसे एक टेस्ट की तरह दिखाया। मतलब उसका कहना था कि इस झूठ पर अंश का जो भी रिएक्शन होगा उससे उसकी सच्ची फीलिंग्स और उसका असली कैरेक्टर सब कुछ आराध्या के सामने आ जाएगा। तो विहान का ये पूरा शातिर प्लान 3 स्टेप्स में था। स्टेप 1, अंश से एक सोची समझी झूठ बोलो। स्टेप 2, उसके असली रिएक्शन को देखो। और स्टेप 3, इस मौके का फायदा उठाकर खुद को आराध्या के नए बॉयफ्रेंड की तरह पेश कर दो। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विहान ने अंश को अलग से भी फोन किया और ऐसा दिखाया जैसे वो तो बस एक न्यूट्रल दोस्त है जो सब कुछ ठीक करना चाहता है। मतलब वो दोनों तरफ से अपना गेम खेल रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया, कॉफी शॉप में टकराव का दिन, जहां इस पूरे प्लान को एक्शन में लाना था। तो हुआ ये कि अंश आराध्या से मिलने कॉफी शॉप पहुंचा, लेकिन वहां विहान भी मौजूद था। एक तरह से अंश को घेर लिया गया था। दोनों ने मिलकर अंश से सवाल जवाब किए और फिर आराध्या ने विहान को अपना बॉयफ्रेंड बताया। लेकिन जो रिएक्शन सोचा गया था वो हुआ नहीं। अंश को जलन नहीं हुई, बल्कि वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। और अंश के कंफ्यूज होने की वजह भी बिल्कुल साफ थी। एक तरफ दावा था कि विहान आराध्या का बॉयफ्रेंड है, पर अंश को विहान का बर्ताव एक दोस्त जैसा लगा, प्रेमी जैसा नहीं। मतलब कही गई बात और असलियत में कोई मैच ही नहीं था। तो बस इसी पहली मीटिंग में विहान ने शक का वो बीज बो दिया जो उनके रिश्ते में दरार डालने वाला था। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। तो इस कॉफी शॉप मीटिंग के बाद खेल अब सही मायनों में शुरू हो चुका था। एक नई और पहले से कई ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन गई थी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि आराध्या का भरोसा विहान पर और भी ज्यादा पक्का हो गया। उसे लगने लगा कि विहान ही वो अकेला इंसान है जो उसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकता है। तो अब सिचुएशन क्या है? आराध्या जो विहान पर पूरी तरह भरोसा कर रही है, अंश जो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और विहान जिसका प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हमारे सामने है एक शातिर दिमाग, एक भोली लड़की और एक नादान लड़का। और इन तीनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सब तो बस शुरुआत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब भरोसा ही एक हथियार बन जाए तो कोई खुद को बचाए तो कैसे?